पाँच साइन अगर आपको अपने गर्लफ्रेंड में देखते हैं तो आपको उस रिलेशनशिप का तरीके सावधानी बरतनी चाहिए या फिर उस रिलेशनशिप से बाहर हो जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से 5 साइन है। फर्स्ट, अगर वो आपसे उसके मन होने पर ही बात कर रही है और जब आप चाहे तो बात नहीं करती है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे से दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो प्यार करेगा वो बिना बात किए रह ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इंसान प्यार में होता है, वो जो डिजायर होती है सामने वाले को पाने की, जिसके कारण लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए अगर कोई आपसे बिना बात किए रह जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपसे प्यार व्यार नहीं करता है। हाँ, कभी कभी कुछ काम ऐसे ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा हो कि काम ही है उसको, इसके लिए वो सोचने की ज़रूरत है। सेकंड में ये देखो कि वो अपने फैमिली मेम्बर या फिर अपने रिलेटिव या फिर अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे ट्रीट करती है। क्योंकि जो लड़की अपने जो लोग इनिशियली उसका सपोर्ट किए हो उनके साथ अगर अच्छे से बिहेव नहीं करती है तो आपके साथ क्या अच्छे से बिहेव करेगी। भले वो शुरू में आपसे अच्छे से बिहेव कर सकती है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि इंसान किसी के सामने वो शुरू में अच्छा बनता है, लेकिन समय के साथ साथ वो अपना असली रूप दिखाने लगता है। इसलिए आप देखो कि वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करती है। उसका 100% नहीं तो 90% गारंटी है कि आपके साथ भी आने वाले फ्यूचर में अगर वो दूसरों के साथ जैसे बिहेव करती है, अगर रूडली बिहेव करती है या फिर अच्छे से बिहेव नहीं करती है, तो 90% चांस है कि आपके साथ भी आने वाले फ्यूचर में वैसे ही बिहेव करेगी। इसलिए अगर आपको वैसे बिहेव करवाना है खुद के साथ तो आप जाओ, ऑफकोर्स रहो उसके साथ, तो वरना आप एक साइड देख के हट लो या फिर बोल दो कि अगर मेरे साथ ऐसा करोगे तो हम नहीं रह पाएंगे। सीधा क्लियर बात है, अगर उसको रहना हो तो रहेगी, नहीं रहना हो तो नहीं रहेगी। थर्ड में आता है कि वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती है। अगर वो आपकी बातों को इम्पोर्टेंस ना दे तो समझ लेना कि आपके लिए उसके मन में कोई प्यार और इज्जत नहीं है। क्योंकि अगर जो आपकी बात को नहीं मानेगा तो वो कहेगा कैसा प्यार। क्योंकि हम लोग को प्यार का मतलब ये होता है कि हम लोग सामने वाले को अपने से ऊंचा मानते हैं, जिसके कारण जो प्यार में लड़कियां होती है वो अपने बॉयफ्रेंड की हर बात को मानती है। या फिर बॉयफ्रेंड जो होता है, जो कोई कोई लड़के होते हैं पागल हो जाते हैं लड़की के लिए, वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वो प्यार का ऐसा डिजायर नहीं होता है, वो ऐसा पावर ही होता है कि वो सामने वालों को कंट्रोल नहीं कर पाता और सामने वालों को अपने से बेहतर उनकी खुशी में अपना खुशी को मानता है। तो अगर आपके लिए ऐसा वो कर रही है तो ठीक है, और अगर नहीं कर रही है तो सोचने की वाली बात है। ऐसा कुछ कुछ लड़कियां नहीं भी करती है, लेकिन ओवरऑल देखोगे हाँ 100 में से कितनी बातें मान रही है। अगर 100 में से अगर 70-80 बातें नहीं मान रही है और 10 बातें मान रही है तब तो दिक्कत वाली बात है। फोर्थ में, अगर वो आपके पास रहते हुए भी आपकी बातें में इंटरेस्ट नहीं रखती है और इधर उधर बिजी रहती है या फिर अपने फ़ोन में बिजी रहती है, आपकी बातों को केयरलेसली सुनती भी नहीं है और आपकी बातों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती है, तो उसमें भी सोचने वाली बात है। क्योंकि जो भी अगर प्यार करेगा तो वो आपके आते समय या फिर आपके वहाँ अगर आप प्रेजेंट हो तो उसका पूरा फोकस आपके ऊपर रहेगा, आपके ऊपर से नज़र नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो चोरी छुप के आपको देखेगा। ऐसा ऐसा प्यार होता है। और अगर आपको सामने रहते हुए भी वो आप पे अगर ध्यान नहीं दे तो उसमें बहुत रिस्क की बात है, आपको सोचना चाहिए। और फिर इसमें आ जाता है कि उसको बात बात पे गुस्सा हो जाना और आपसे खुद बात करने के लिए पहल ना करना, आपको बार बार उसके पास जाना और उसके बाद उसका एटीट्यूड को दिखाना और ऐसा कई दिनों तक बिना बात किए रह जाना, ये दिखाता है कि उसको आपसे कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर उसको अगर ज़रूरत नहीं है आपकी और आपके बिना रह सकती है तो इसका मतलब समझ लो कि वो उसको आपसे कोई प्यार नहीं है और आपका अब या तो आपसे बोर हो गई है या फिर वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है। 6 में आ जाता है कि अगर लड़की किसी लड़के से बात करे और आपको नहीं बता रही है और सीक्रेटली उससे बहुत दिनों से बात कर रही है, उसके साथ कहीं आना जाना कर रही है और आपके पूछने पे भी किसी के अगर आपने उससे पूछा कि मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे तुम उस लड़के से बात कर रही हो, और उसके बाद उसका तुरंत पॉइंट ऑफ व्यू और बात को बदल देना या फिर उस लड़के के बारे में बात ना करना, उस आपको पूछने के बाद भी उसके बारे में कोई बात ना करना, ये दिखाता है कि वो आपसे कुछ छुपा रही है। और तभी छुपाएगी जब कुछ कारण होगा, तो जिसके कारण ये भी एक संकेत हो सकता है कि आप रेड लाइन में हो, रेड जोन में हो, कि वो आपको ब्रेकअप कर लेगी। इससे बढ़िया आप खुद सोच समझ कर साइड हट लो, वरना बेइज्जती करवाने से बढ़िया है कि आप खुद साइड हट लो।
हम तो कहते हैं दोस्तों, अगर बनना है तो ऐसे बनो कि लड़कियों को पागलों की तरह प्यार करे और आपको सर्वश्रेष्ठ मानो, क्योंकि उस समय जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना आपका बूस्ट होता है और आपको लगता है कि आपसे हर लड़की पाना चाहती है, जिसके कारण वो लड़कियों में दिखता है कि ये लड़का एटीट्यूड में रहता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो लड़कियाँ आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होती है। तो अपने आप को उस काबिल बनाओ कि लड़कियाँ आपके पास है, वरना दूसरे के पीछे जा जाके अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाना, अपना बेइज्जती करवाना कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे पहले तो आपको ऐसे चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको 5 क्वालिटी या फिर जितना भी आपको क्वालिटी लड़कियों में चाहिए, उसका फिगर से लेकर जैसे ऊपर 32 ऐसे कुछ जो फिगर होता है, ऊपर के हिप्स टू बूफ रेशियो जो भी होता है, उसके हिसाब से आपको जो पसंद आता है वो लिखें। उसका कैरेक्टर कैसे चाहिए, उसको कम्युनिकेशन कैसे, ये सब जो भी चीज़ें हैं एकदम हॉनेस्टली लिखिए खुद से। और उसके बाद से आपको जो करना है वो लड़की में देखिए जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी अगर मिल जा रहा है तो उसके बाद से आप उसको अप्रोच कीजिए। और अगर वो नहीं अप्रोच करे तो फिर उसी वजह से किसी और को कीजिए। इससे क्या होगा, इससे कि आपको जो फ्यूचर में ये जो एक क्वालिटी के चक्कर में आप बात किए और फिर बाद में ये सब जो करके जो लड़की का आपसे अट्रैक्शन कम हो गया, वो फ्यूचर में होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए आपको पहले अपनी क्वालिटी लिखनी चाहिए कि आपको लड़की से क्या क्या चीज़ें चाहिए, और अगर वो चीज़ रहेगी तो आपको उससे कोई बोरियत नहीं होगी और वो लड़की भी आपको कोई चीट नहीं करेगी, क्योंकि उसका भी क्लियर होगा कि आपके साथ रहना है। नहीं तो ऐसे जो कंफ्यूज रहेगी या फिर जो टाइम के लिए पास के लिए आएगी वो आपको काट के ही जाएगी। आप सोचेंगे कि नहीं हमको सिर्फ कैजुअली बात करना है, सिर्फ थोड़ा बहुत रोमांस वोमांस करके फिर ऐसे हट जाना है, तो उसमें भाई अगर आप नॉर्मली कैजुअली भी जाते हो तो अगर आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कर रहे हो तो आपको लास्ट में हर्ट होगा ही। और अगर आप प्रो प्लेयर हो तो मेरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत होती नहीं। तो इसलिए हमको लगता है कि आप एक न्यू अभी आए हो इस सब चीज़ों में, तो इसलिए हम तो कहें कि अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तभी जाओ, नहीं तो पहले बार में जो दिल टूटता है, बहुत दर्द होता है, सह नहीं पाओगे। सह लोगे, उससे तो सब लेता है, लेकिन आपको दर्द होगा, तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, इस टाइम पास के लिए मत जाओ। मेरा तो यही रहा होगा आपके लिए। थैंक यू।